अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज जो वेबसाइट आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ इसका नाम है प्लेयर अप और ये गेमर्स के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर वो अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं जी। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने इसका ये एड्रेस नोट कर लें playerup.com। और ये बेसिकली है, ये एक मार्केट प्लेस है तमाम गेम्स के अकाउंट्स सेल परचेज के लिए। और इसमें आप सर्विसेज जो गेम रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले तो ये है कि या इसका जो बेसिक इंटरफेस है वो उसके अंदर साइन अप की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने यहाँ से जाना है। और साइन अप ऑप्शन जो हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से गूगल के ज़रिए भी आप साइन इन कर सकते हैं। गूगल अकाउंट आप अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आपने जस्ट यहाँ पर गूगल अकाउंट के ज़रिए साइन इन कर देना है। तो उस साइन इन को आपने जस्ट वेट फॉर द साइन इन। अच्छा, ये साइन इन हो गया जी। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जी मेरे वॉलेट में इस टाइम $0 हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ सेल नहीं की है फिलहाल। मगर इसमें प्रोफाइल वगैरह आपने पहले बना लेनी होती है ताकि एक जो भी परचेज करने वाला बंदा है आपकी प्रोफाइल चेक करेगा तो आप उसको एक लेजिट सेलर लगने चाहिए। ये ना हो कि वो आपको फेक सेलर समझ के और परेशान हो जाए और फिर आपकी जो चीज़ है वो सेल नहीं होगी। तो इसके अंदर आपने अपनी पूरी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर जाके और टू स्टेप वेरिफिकेशन है, और इसके अलावा जो बाकी सारे ऑप्शन हैं उनको भी आपने कर लेना है। मिडिल मैन लिस्टिंग जो है, मिडिल मैन ये लिस्टिंग सेलर की बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी कर लेनी है, और सेलर टूल्स वगैरह जो हैं उनमें सिक्योरिटी और अपडेट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है आपको। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें आप देख सकते हैं, जो जो चीज़ें आप सेल कर सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं हम, कि हम क्या क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं और कैसे। तो यहाँ पर देखें कि इसके जो पहला पेज है होम पेज, उसके अंदर क्लैश ऑफ क्लैन के अकाउंट्स हैं। इसके बाद और बहुत सारी गेमें हैं, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। यूट्यूब के अकाउंट सेल हो जाते हैं। तो इसके अंदर ढेरों ढेर गेम्स पड़ी हुई हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। देखें कॉल ऑफ ड्यूटी है, इसका भी अकाउंट सेल हो सकता है। इसके अलावा डोटा कुछ लोग खेलते हैं, डोटा 2। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको स्टीम रन करती है, एक फ्री प्लेटफॉर्म है। तो इसको भी देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कोई गेम अगर आपको नहीं मिल रही तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप चले जाएंगे यहाँ सबसे नीचे, और ये देखें ये बिल्कुल आखिर में जाके स्क्रॉल बिल्कुल एंड पे जाके थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा ऑल अदर गेम्स स्लैश मार्केट प्लेसेस। इसको खोल लेना है आपने, और इसके अंदर जाके अब हमें अपनी रिक्वायर्ड जो गेम है, जो भी हम गेम खेलते हैं, जो भी आप गेम खेलते हैं वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि एक बड़ी पॉपुलर गेम है, मोबाइल की गेम है कैंडी क्रश। तो कैंडी क्रश के लिए हमने यहाँ पे सी दबा देना है। तो सी वाली जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, सी वाली जितनी भी गेम्स हैं वो खुल जाएंगी। इसमें हम कंट्रोल एफ से फाइंड कर लेते हैं। ये जी कैंडी क्रश सागा और कैंडी क्रश सोडा सागा, ये दो तरह की कैंडी क्रशेस अवेलेबल हैं। तो ये हम पहले वाली को देख लेते हैं। ये देखें इसके अंदर दो तरह की लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं। लिस्टिंग्स कहते हैं सेल एंड परचेज की जो नोड्स होते हैं उनको लिस्टिंग्स कहते हैं। अच्छा, कैंडी क्रश सागा अकाउंट बाय एंड सेल, और दूसरा जो है कि ये कैंडी क्रश बार्स बाय एंड सेल। अच्छा, हम इसके अंदर देखें यहाँ पर 51 और यहाँ पर एक लिस्टिंग लगी हुई है। तो हम कैंडी क्रश अकाउंट्स को देख लेते हैं। कैंडी क्रश अकाउंट्स में क्या क्या ऑप्शन हैं। यहाँ पर देखें पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास एडवांस फिल्टरिंग की ऑप्शन है। आप अपनी मर्जी की जो ऑप्शंस देख के सर्च कर सकते हैं, मगर क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्चेज नहीं है, एक जो 51 25 टू 30 लिस्टिंग्स एक पेज पे होती हैं, तो यहाँ पर दो पेजेस हैं सिर्फ। इस गेम के 300 तक अकाउंट सेल हो रहा है जी। ये देखें इसका अकाउंट का लेवल क्या है, 5055 इसका अकाउंट है। और इसको खोल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि
ये एंड्रॉयड के बारे में बता रहा है, हाई एंड है एंड सेलिंग ही सेलिंग। तो यहाँ पर देखें 555 लेवल्स को वो $300 में सेल कर रहा है। इसके बाद ये एक चीपर लिस्टिंग है, इसके अंदर हाई एंड ये नहीं है मगर इसके अंदर 1718 लेवल पे ये जा चुका है और ये $40 में सेल कर रहा है। इस तरीके से और भी बहुत सारी लिस्टिंग्स लगी हुई हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट पहले से बना हुआ है जो कि आप स्पेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर ला के उसको उस अकाउंट को जिसके साथ कैंडी क्रश लिंक्ड है, जाहिर है कि कैंडी क्रश किसी अकाउंट के साथ लिंक होगी, कोई गेम तो स्पेसिफिकली नहीं ना सेल, वो तो अवेलेबल है फ्री ऑन गूगल ऐप स्टोर। तो वो अकाउंट जो है वही सेल होना है जिसके साथ वो लिंक्ड है और उसका एक लेवल लिंक है। तो वो अकाउंट यहाँ ला के आपने सेल कर देना है। तो ये अब इन प्राइसेस से आपको पता चल जाता है कि बड़ी रीजनेबल अर्निंग है, गेम्स खेल के आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे मैं आपको एक और गेम के बारे में दिखा देता हूँ, कोई भी एक गेम जिसके अकाउंट सेल हो जाते हैं। लेट्स से कि मैं चला जाता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी में चला जाता हूँ जी। यहाँ से अगेन सी दबाऊंगा मैं, सी की लिस्टिंग्स खुल जाएंगी और मैं यहाँ से कंट्रोल एफ दबा के कॉल ऑफ ड्यूटी ही खोल लेना। ये देखें कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स जी अवेलेबल हैं यहाँ पे। इनमें से कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर भी है। अच्छा, एक और ये इसको इनमें से किसी एक को चेक कर लेते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर को चेक कर लेते हैं। इसके अकाउंट भी डेफिनेटली बने होंगे और ये स्टीम के अकाउंट्स होते हैं क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी जो है ये स्टीम के ऊपर सेल होगी। स्टीम का प्लेटफॉर्म है तो वहां पर स्टीम का अकाउंट आपको बना के सेल करना पड़ेगा। जो लोग ये गेम्स खेलते हैं उन्हें बखूबी इस बात का अंदाजा होगा कि मैं स्टीम की जिसकी बात कर रहा हूँ उसका अकाउंट कैसे बनता है और नया अकाउंट कैसे बना के सेल करना है। ये देखें कॉल ऑफ ड्यूटी का ये 2019 का ये न्यू अकाउंट सेल कर रहा है। इस बंदे ने ये नया अकाउंट बनाया है और रीजन फ्री है, फुल एक्सेस है, वीआईपी सेलर है और $33 का ये सेल कर रहा है। तो इसको इस बंदे को जिसने ये अकाउंट बनाया है उसको 3865 थम्स अप मींस गुड फीडबैक भी मिला हुआ है। तो ये देखें इस तरीके से जब आप चीजें इसके ऊपर सेल करेंगे, शुरू शुरू में तो देखें जैसे नई कोई दुकान भी खोलता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो आपको यहाँ पर ला के लिजिट तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो लोग नेगेटिव फीडबैक भी दे देते हैं यहाँ पे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी चीज सेल नहीं कर सकेंगे। तो ये तो हो गया जी कुछ थोड़ा बहुत रिव्यू कि आपने कैसे कौन कौन सी चीजें आप सेल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कैसे आपने इसको सेल करना है। तो मैं यहाँ से मिडल मैन की तरफ आपकी थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये जो मिडल मैन लिस्टिंग है ये क्या चीज है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे कोई भी आप सेल एंड परचेज करते हैं तो उसमें एक तरीका कार ये होता है कि आप सेलर के पास डायरेक्टली चले जाएं और आप बायर हैं तो आप उससे नेगोशिएट कर लें प्राइस को और उसके बाद आप चीज खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीन फर्क है क्योंकि आप सेलर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हैं, वो किसी और मुल्क या किसी और शहर में हो सकता है। तो आप क्या करते हैं कि ये वेबसाइट क्या करती है, एक मिडिल मैन लिस्टिंग जनरेट करती है। मिडिल मैन एक बॉट होता है जो इस वेबसाइट का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो आपकी सारी की सारी जो एक्टिविटी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पेमेंट तक उसको मॉनिटर करता है और उसके बाद जो है वो पेमेंट क्लियर हो जाती है। अगर आप बायर हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स का और आपको स्कैम नहीं होने देगा और अगर आप सेलर हैं तो अगेन आपकी पेमेंट मिलने तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिडिल मैन जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पर देखें कि ये सारे प्रोसीजर्स जो बता रहा है कि सेलर रिसीव्स द पेमेंट फुल सेलर की। ये मिडिल मैन लिस्टिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेलर के लिए है। अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो यही मिडिल मैन आपको एक डिफरेंट एंगल से फायदा पहुंचाएगा। उसमें आपको बायर प्रोटेक्शन मिलेगी, यहाँ पर आपको सेलर की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने स्टेप्स ऑपरेशंस हैं 3, आपने स्टेप्स ईमेल प्रोवाइड करनी है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम यानी कि जो अकाउंट आपने सेल करना है उसकी प्राइस जो लगानी है, नेक्स्ट करते जाएंगे और एविडेंटली आपको
पूरी लिस्टिंग स्टेप बाय स्टेप ये जनरेट करवा देगा। कुछ क्रेडेंशियल्स और कुछ पेमेंट प्लान्स आपको इसके अंदर डालने पड़ेंगे कि जैसे आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए। पेपाल डॉलर्स में लेनी है, पेपाल क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं करता तो इसलिए पेपाल आपने सेलेक्ट नहीं करना। आप पेयर का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पेयोनियर का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन में पेमेंट ले सकते हैं। बिटकॉइन जो है वो किसी भी मनी एक्सचेंजर जो कि पाकिस्तान में काम करता है जैसे बाइनेंस है, उससे आप पेमेंट अपनी क्लियर करवा सकते हैं। और इसके अलावा हो सकता है कि आपको और भी इसके अलावा तरीके पता हो। तो दैट्स इट, ये जी वेबसाइट है और ये इसका टोटल रिव्यू है। आप ज़रूर अपनी पसंद की गेम यहाँ पर जाके ढूंढें इसके ऊपर और उसको चेक करें कि वो कितने डॉलर्स में आपका अकाउंट सेल हो सकता है। लास्ट जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आपने अपना मेन अकाउंट, हर बंदा एक मेन अकाउंट गेम को सीखने खेलने के लिए ज़रूर बनाता है, वो मेन अकाउंट आपने सेल नहीं करना क्योंकि उसके साथ आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी होंगी जो कि आपसे पर्सनल लिंक्ड हैं। जैसे कि आपने उस अकाउंट को फेसबुक में या कहीं और फैमिली में इस्तेमाल किया हुआ, तो वो अकाउंट जब जाएगा तो आपकी बाकी सारी चीज़ें भी उसके साथ चली जाएंगी। तो इसलिए आपने करना ही है कि जब भी आपने प्लेयर ऐप पे कुछ सेल करने का सोचना है तो आपने एक नया अकाउंट बनाना है, ब्रांड न्यू अकाउंट। और उस अकाउंट के साथ आपने पहले दिन से ये सोचना है कि ये अकाउंट मैंने सेल कर देना है। फिर आपने उस अकाउंट से लिंक करके अपनी गेम का अकाउंट बनाना है और फिर आपने उसको सेल करना है प्रोग्रेस करने के बाद। तो ऐसा कभी ना कीजिएगा कि आपके पास जो पुराने एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं वो सेल करने की आप कोशिश करें, क्योंकि वो आपके बहुत सारी और चीज़ों के साथ भी लिंक हैं। जैसे अगर आपका गूगल अकाउंट किसी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है या मे बी किसी कॉलेज या स्कूल के साथ लिंक हुआ है, तो वो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। आपकी पर्सनल लाइफ को प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पर लोग आके आपको तंग कर सकते हैं। सो दैट्स वाई एक नया अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट के साथ गेम को लिंक करें और फिर उसमें प्रोग्रेस करके वो अकाउंट सेल करें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे आगाह करें। और सेकेंडली अगर आप चाहें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।